गलत अंडरस्टैंडिंग क्या और क्यों? गलत अंडरस्टैंडिंग क्यों पैदा होती है? गलत अंडरस्टैंडिंग कई कारणों से पैदा हो सकती है, जैसे पहला, कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन की कमी। दूसरा, किसी विषय या व्यक्ति के बारे में पहले से ही बनी बनाई मान्यताएं। तीसरा, कोई अधूरी जानकारी के होने से। चौथा, लोगों की अवधारणाएं अलग अलग। पांचवा, हमें जो कहा जाता है या हम जो सुनते हैं उसके बारे में उसका एग्जैक्टली भावार्थ का समझ में नहीं आना, फिर उसका सही भावार्थ जानने के लिए संबंधित व्यक्ति से पूछकर क्लियर नहीं करते। छठवां, जनरेशन गैप होता है। नई नई पीढ़ियां और नए नए विचार संसार के विकास का हिस्सा हैं, पर पुरानी जनरेशन उसे समझ नहीं पाती। इसीलिए नवाचार भी गलत फहमियां पैदा होने का बड़ा कारण बनता है। कभी कभी तो केवल एक छोटे सा शब्द भी एक बड़ी गलत अंडरस्टैंडिंग का कारण बन जाता है। सातवां, कई बार हम कुछ भी समझ नहीं रहे होते हैं, हम विषय या व्यक्ति के बारे में डिसअंडरस्टैंडिंग में होते हैं। धीरे धीरे वही डिसअंडरस्टैंडिंग ही कालांतर में मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है। आठवां, मौन में रहने के कारण। यदि सच्चा गहरा मौन हो तो वह बहुत शुभ और पॉजिटिव होता है, बड़ा आनंददायक होता है। साइलेंस हैज इट्स implications of greater positivity and creativity। पर फिर भी बहुत से लोग साइलेंस को भी अनुमान लगाने की आदत वश गलतफहमी का माध्यम बना लेते हैं। जब गलतफहमियां हद से ज्यादा हो जाती हों तो क्या करना चाहिए? जब अपने भरसक प्रयास करने के बावजूद भी गलतफहमियां हद से ज्यादा हो रही हों तो संबंधों से थोड़े समय के लिए किनारा कर लेने में ही बुद्धिमानी है। लेकिन किनारा करने का मतलब संबंधों को हमेशा के लिए तोड़ना नहीं होता है, बल्कि किनारा करने के ये भी अर्थ हो सकते हैं। पहला, कुछ समय के लिए उस व्यक्ति या स्थिति से दूरी बनाना। जब बातचीत करने से और भी ज्यादा भ्रम पैदा हो रहा हो तो उस विषय पर बात करना बंद कर देना। दूसरा, यह स्वीकार करना कि आप हर गलतफहमी को दूर नहीं कर सकते हैं। गलत अंडरस्टैंडिंग लाजमी ही होती है, होंगी ही। ऐसा विश्व ड्रामा बना है। विश्व में लगभग 8 अरब लोग अपने अपने दृष्टिकोण से समझते हैं। विश्व में लगभग 360 छोटे बड़े धर्म संप्रदाय हैं। उन सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। धर्मों और आस्थाओं के बीच यदि गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो विश्व में शांति ही शांति का राज्य होता। विश्व में कदम कदम पर गलत अंडरस्टैंडिंग है। एक बार यह गलत अंडरस्टैंडिंग का कुचक्र शुरू होता जाता है तो संसार की मनोवैज्ञानिक कठिनाई यह भी होती है कि इसे ठीक करना आसान काम नहीं होता है। हम इस गलत अंडरस्टैंडिंग के संसार में अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाकर जीवन जी रहे हैं। यही विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अनेक दृष्टिकोणों में सबके दृष्टिकोणों को स्वीकार करने और अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार सुखद जीवन जीना, ऐसी विश्व एकता भी विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तीसरा, आप गलत अंडरस्टैंडिंग की स्थिति से या व्यक्ति से किनारा इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं। चौथा, यह समझना कि कभी कभी संबंधों में 36 का आंकड़ा वाली स्थिति होती है। आप इसलिए भी किनारा करते हैं क्योंकि आप यह समझ रहे होते हैं कि कुछ लड़ाइयां लड़ने लायक नहीं होती। कुछ स्थितियों में भावनात्मक स्थिति और सही अंडरस्टैंडिंग को 36 के आंकड़े की बजाय 21 का आंकड़ा बनाना सहज मुमकिन नहीं होता है। हालांकि किनारा करने से और भी ज्यादा गलत अंडरस्टैंडिंग पैदा होने की संभावना रहती है। केवल किनारा करने से ही सही अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होती है। कुछ समय के लिए किनारा करना एक अच्छा कदम हो सकता है, वह अलग बात है। लेकिन गलतफहमियां तो आपसी सौहार्दपूर्ण बातचीत और संवाद से ही दूर होती है। ईश्वरीय सद्ज्ञान और राजयोग हमें ऐसी स्थिति बनाने के लिए प्रेरणा देता है जिससे बेहद की अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है। बेहद की अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है जिसमें बेहद के दृष्टिकोण से गलत अंडरस्टैंडिंग को और सही अंडरस्टैंडिंग को ठीक ठीक अलग अलग समझा जा सकता है। थैंक यू।